आइडेंटिफाई किया है, इसकी मानसिकता समझना। पूरे पटना का जहां पे मल मूत्र और कूड़े जहां फेंके जाते हैं, वहां भाजपा शासित राज्यों में आंदोलनकारियों की जगह चिन्हित की होती है। जनता दल समाजवाद के मुख्यधारा से चलने वाले यह पार्टी और लोग ये कभी लाठी और गोली से नहीं डरा है। ये तो विडंबना है लोकतंत्र का कि आंदोलनकारियों पे AK-47 बरसाई जाती है। जलियांवाला बाग देखा होगा ना आपने। आंदोलनकारियों पे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हथियार का उपयोग करके और तमाम आंदोलनकारियों को इन्होंने धराशायी कर दिया था। JP गोलंबर पर अभी हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, चाहे वो RJD के कार्यकर्ता हो या पार्टी के नेता हो, सभी लोग जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सभी लोग जो है वो हाथों में तिरंगा लेकर जो है वो तस्वीर जो है वो आसन समाधान कर आसन में समाधान करो नारों के साथ जो है वो पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस बार हमें हाथों में लालटेन का झंडा नहीं बल्कि हाथों में तिरंगा झंडा है। और ये तस्वीर जो है वो पटना के JP गोलंबर की है, जहाँ पर सभी पार्टी के विधायक कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। हाथों में तिरंगा है, लालटेन का झंडा नहीं, हाथों में तिरंगा है। इसका क्या कारण? इस बार लालटेन का झंडा नहीं, हाथों में तिरंगा है। जब लोकतंत्र खतरे में होता है, जब देश की आजादी छीनी जाती है, तो तिरंगा लेकर के कुर्बानियां देनी पड़ती है। ये नरेंद्र मोदी को कहां पता है, RSS के लोग को कहां पता है कि कुर्बानियां क्या होती है। अगर पता होता तो देश के नौजवानों के साथ AK-47 की बारिश तो होती नहीं। और आपसे एगो मेरा गुजारिश है, भाजपा की मानसिकता देश के चौथे स्तंभ तो नहीं दिखा पा रहे हैं। एक बार आप धरना स्थल पे जाना, जो सरकार ने जगह आइडेंटिफाई किया है, इसकी मानसिकता समझना। पूरे पटना का जहां पे मल मूत्र और कूड़े जहां फेंके जाते हैं, वहां भाजपा शासित राज्यों में आंदोलनकारियों की जगह चिन्हित की होती है। कल्पना करो आप इनकी मानसिकता की कि पूरे पटना की कूड़ा जहां फेंकी जाती है, वहां पे ये तिरंगा लेकर के जो लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, तो जहां मल मूत्र बहता है वो जगह इन लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आप समझ सकते हैं ना इनकी मानसिकता। आज वो ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। ये तिरंगा लेके लोकतंत्र में आंदोलन अधिकार होता है, और यही तिरंगा लेकर के आंदोलन करते हैं। कहां पे? जहां पे सरकार ने जगह आइडेंटिफाई किया। कहां पे? जहां पे पूरे पटना का मल मूत्र फेंका जाता है। अब इनकी मानसिकता समझ गए होंगे आप। लाठी है प्रशासन के हाथों में, आप लोग पर भी चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल समाजवाद के मुख्यधारा से चलने वाले यह पार्टी और लोग ये कभी लाठी और गोली से नहीं डरा है। ये तो विडंबना है लोकतंत्र का कि आंदोलनकारियों पे AK-47 बरसाई जाती है। जलियांवाला बाग देखा होगा ना आपने। आंदोलनकारियों पे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हथियार का उपयोग करके और तमाम आंदोलनकारियों को इन्होंने धराशायी कर दिया था, मार दिया था। उसी अंग्रेजों के तरह, उनकी मानसिकता के तरह आंदोलनकारियों पे ही AK-47 चलाते हैं। कब? जब रोजगार की बात होती है तब, जब अपराध मुक्त बिहार की बात होती है तब, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात होती है तब।
शिक्षा की मानसिकता आपने देखा है कि नहीं? शिक्षा मिनिस्टर का बोला स्कूल भगवाकरण होगा। जिस मंत्री को यह नहीं पता है कि बिहार के 48,000 स्कूलों में बेटियों को जाने के लिए शौचालय नहीं है, पानी पीने का जगह नहीं है, चापाकल नहीं है, ऐसे मानसिकता वाले लोग स्कूल को भगवाकरण का जो है। अच्छा ये बताइए विधायक जी, एक आखिरी सवाल और छोटा सवाल, राजभवन पहुंच पाएंगे आप लोग? लोकतंत्र में लाल किला पे झंडा फहरेगा कि नहीं, यह अपनी हिम्मत, अपनी ताकत मापी जाती है। और देश जब से आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने भी लाल किला पे झंडा फहराने का प्रयास किया, गोली खानी पड़ी। हमारा प्रयास होगा शांतिपूर्वक, लोकतंत्र की लज्जा मर्यादा के तहत शांतिपूर्वक तिरंगा हाथ में लिए देश और बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए, अपराध मुक्त बिहार के लिए हमारा मार्च चलेगा। अब इंतजार करिए कि हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। चलिए देखिए, तैयारी पूरी है, क्या होता है देखिए। और ये तस्वीर भीड़ की हम आपको दिखा देते हैं। नेताओं से तो बात हो ही रही है, पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन लोगों से भी बात करने का प्रयास जो है वो हमारा रहेगा। ये तस्वीर पटना के जेपी गोलंबर की है, जहाँ पर ये तमाम जितने भी नेता हैं वो मौजूद हुए हैं, हाथों में तिरंगा बैनर लेकर। और ये तस्वीर देखिए इस तरीके की है, जो सिवान गोलीकांड को लेकर, लीक मामले में, पेपर लीक मामले को लेकर ये सभी लोग जो है वो आज यहाँ पर पहुँचे। अब राजभवन यहाँ से ये लोग निकलेंगे, अब निकल पाएंगे तो कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। और कितने लोग आ रहे हैं? निश्चित तौर पर हजारों की तादाद पहुंच रही है। अभी लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, लाखों लोग पहुंचेंगे। और जो देश में और राज्य की जो हालात और स्थिति है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ठाना है कि बेरोजगारों को अधिकार मिलेगा, किसानों को अधिकार मिलेगा और 147 की सरकार नहीं चलेगी, गोली और बारूद की सरकार नहीं, जन सरकार से जुड़ा हुआ सरकार चलेगी। और नहीं तो जवाब देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। चलिए बिल्कुल। और कार्यकर्ता भी हाथों में तिरंगा लेकर खड़े हैं। अब से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद इस यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं को जुटान जो है वो यहाँ पर होना शुरू हो गया है। देखिए किस तरीके से लाइन लगाकर ये सभी लोग जो है वो खड़े हैं, चाहे वो विधायक हों, एमएलसी हों या फिर कार्यकर्ता हों, सभी लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों से लगातार बात भी करने का प्रयास जो है वो हम करेंगे। क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप लोग? छात्र पे जो जुल्म हुआ है, जिस तरह का पेपर लीक को लेकर AK-47 चलाया गया है, डंडे चलाए गए हैं, जिस तरह से छात्रों पे हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं। राजभवन पहुंच पाइएगा? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। लाठी खाने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हमारे छात्र खाए हैं, जवान खाए हैं, तो हम क्यों नहीं खाएंगे। चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर की ये तस्वीर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब से कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये साफ नज़ारा आप देख रहे हैं पटना के जेपी गोलंबर की। और अब तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँच गए और हाथों में पोस्टर बैनर्स भी है। देखना होगा कि क्या होता है आगे इस पूरे